बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक शांत और सुंदर गांव था। वहां के लोग सीधे सादे और धार्मिक थे। एक दिन गांव के बाहर एक तपस्वी साधु का आगमन हुआ। उनके तन पर केवल भिक्षु वस्त्र, चेहरे पर तेज और आंखों में गहरी शांति थी। गांव वालों ने उन्हें एक पुराने मंदिर में रहने का स्थान दिया। साधु दिन भर तपस्या करते और शाम को थोड़े से फल खाकर विश्राम करते। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उन्हें चमत्कारी मानने लगे। उसी गांव में एक अमीर सेठ दुर्गालाल भी रहता था। वह बहुत लालची था। वह लोगों को मूर्ख बनाकर ठगता था। जब उसने सुना कि साधु के पास सिद्धियां हैं और वे किसी को भी धन धान्य दे सकते हैं, तो उसने सोचा, क्यों न मैं इस साधु से कोई चमत्कारी वस्तु लेकर करोड़पति बन जाऊं। सेठ रोज साधु के पास जाकर सेवा करने लगा। साधु समझ गए थे कि यह दिखावा कर रहा है, यह बदले में अवश्य ही कुछ मांगेगा। उन्होंने सेठ की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन साधु ने कहा, सेठ, तुम्हारी सेवा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक चमत्कारी मणि देना चाहता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जी हाँ बाबा। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तो फिर कल सुबह सूरज उगने से पहले मंदिर के पीछे वाले वन में आ जाना। सेठ अगली सुबह वन में पहुंचा। साधु पहले से वहां थे। साधु बोले, इस जंगल में 3 द्वार हैं। पहला द्वार लोभ का है, दूसरा द्वार भय का और तीसरा द्वार सत्य का है। तुम्हें सिर्फ एक द्वार चुनना है। अगर तुमने सही द्वार चुना तो मणि तुम्हारी होगी, लेकिन गलत चुना तो सारी धन संपत्ति खो बैठोगे। सेठ ने कुछ देर सोचा और अपने लालच के कारण वह दौड़ता हुआ लोभ के द्वार में घुस गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, वहां अंधकार छा गया। दीवारों से आवाजें आने लगीं। झूठे धोखेबाज लालची, झूठे धोखेबाज लालची। फिर चारों ओर से आग की लपटें उठीं। सेठ डर गया और भागते हुए वापस साधु के पास पहुंचा। साधु शांत स्वर में बोले, सेठ, तुमने लोभ के द्वार को चुनकर ये साबित कर दिया है कि तुम लालची हो। तुम्हारे अंदर निस्वार्थ भाव नहीं है। सेठ गिड़गिड़ाया और बोला, बाबा, मुझे एक मौका और दीजिए। मैं अब अपने अंदर बदलाव लाकर ही रहूंगा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, जाओ। यदि तुम यह कर सके तो मणि तुम्हारी। अब वह अपना घमंड छोड़ चुका था और सभी के साथ विनम्रता से बात करता और जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद भी करता। ये सब देखकर लोगों को आश्चर्य होता, लेकिन सेठ सच में बदल चुका था। 1 महीना पूरा हुआ। सेठ फिर साधु के पास गया। साधु बोले, अब बताओ, मणि चाहिए? सेठ ने सिर झुकाकर कहा, अब नहीं बाबा, अब मुझे मणि की जरूरत नहीं। मैं तो आपको धन्यवाद देने आया हूँ। मैं सच्चाई जान चुका हूँ। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, सेठ, अब तुम वास्तव में इसके योग्य हो, पर जब तुमने सत्य को अपना लिया है, तब मणि की जरूरत खुद ही मिट गई। यही तप का फल है। सेठ ने कहा, हाँ बाबा, मैं समझ चुका हूँ कि लोभ के रास्ते पर अंत में अंधकार ही मिलता है और निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य में केवल आनंद। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल टून्स कहानी लाइक एंड सब्सक्राइब करें।